माता पिता ही सबसे बड़ा गुरु होता है कि अंदर वो ताकत रहती है कि उनकी क्वालिटीज आपके अंदर ट्रांसफ़र होने लग जाती है धीरे 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 धीरे। इच्छा होती है एक, जिसको एजुकेशन बोलते हैं, एक विद्या होती है जिसको स्किल्स बोलते हैं, और एक ज्ञान होता है। भक्ति का उदाहरण बहुत सारे लोग हैं, है ना। किसी से भी आप समझ लो, सब यही बोलेंगे कि आपको मंत्र चैंटिंग करना है। क्यों करना है? क्योंकि चेतना का स्तर बढ़ेगा, बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मंत्र चैंटिंग इसीलिए करना, आप इसमें आप किसी का भी कर सकते हो, है ना। हमारे एरिया में एक बहुत बड़े संत है, कमल किशोर जी नागर जिनका नाम है, बहुत फेमस है। वो इंटरनेशनल लेवल तक उन्होंने कथा करी है, और हमारे गाँव में भी आया था वो आज से 20 साल पहले, जब से मैं जानता हूँ उनको। वो सिर्फ एक ही लाइन बोलते हैं हर कथा के अंदर। जो भी उनको जानते हैं या जो 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 लोग उनको फॉलो करते हैं, उनको पता होगा वो लाइन, या उनसे स्वयं से भी पूछ लेना कि ये लाइन आप हर कथा में बोलते हो कि नहीं बोलते हो। वह कुछ बोले नहीं बोले, पर ये लाइन ज़रूर बोलते हैं कि क्यों रे मन तू सुमरन क्यों नहीं करें। उससे ये बताना चाह रहे हैं वो कि आप मंत्र जप करो, घर पे बैठ के ही करो, कहीं भी मत जाओ, घर में ही करो। घर में ही आपको हरि, भगवान, अल्लाह, जीसस सब मिल जाएगा। आप मंत्र उसका ध्यान करो, उसका जप करो। वो इसलिए आपको बार बार बोलते हैं कि जितने भी लड़ाई झगड़े दुनिया भर के, कि इससे जलन होती, उससे जलन होती, सब जो आपके मन के अंदर जो मेल है ना, वो सब निकलता जाएगा, और आपको चीज़ें समझ में आएगी, आपकी चेतना का स्तर बढ़ेगा उससे, है ना। अच्छा बुरा क्या है, आपका विवेक कैसे काम करता है, सब अपने आप, सारे ग्रंथ वेद सब अपने आप समझ में आएंगे। आपके बच्चे को, किसी बच्चे, जो छोटा बच्चा है ना, 5th क्लास के बच्चे से लेकर 12th क्लास के बच्चे तक को मैं हर किसी को ये बोलता हूँ कि हर पेरेंट्स को भी मैं ये बोलता हूँ कि उनको आप गायत्री मंत्र जप करने का बोलो। कि 5 साल का भी बच्चा है और 15 साल का भी है ना, कम से कम 5 मिनट 10 मिनट गायत्री मंत्र जप करें, है ना। उससे होगा क्या कि अपने आप जो संसार का ज्ञान है, जो वेद का ज्ञान है, वो अपने आप आएगा उसके अंदर। ये जितनी भी सारी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और ये सारी जितना भी मैं आप भी आगे भी पढ़ाऊँगा, ये आप 4 वेद पढ़ लो, 4 उपवेद पढ़ लो, 18 पुराण पढ़ लो, 108 उपनिषद पढ़ लो, और जितने भी वेदांत है सब पढ़ लो। उसके अंदर से भी कहीं से भी निकाल के आप मेरे को ये बता दोगे ना कि ये इसमें एग्जैक्ट तुम वहाँ से पढ़ा रहे हो, तो मैं आगे पढ़ाना ही बंद कर दूंगा। और बोलो, ठीक है। तो ये ज्ञान कहाँ से आता है? ये मंत्रों से आता है ना। कोई गुरु आपको मंत्र देता है, या किसी शिव, या जो भी कृष्ण है, राधा है, जिसका भी मंत्र जप करोगे आप, उसके अंदर वो ताकत रहती है कि उनकी क्वालिटीज आपके अंदर ट्रांसफ़र होने लग जाती है धीरे 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 धीरे, है ना। अगर आप रावण का फोटो लगाओगे तो रावण की क्वालिटीज़ आपके अंदर आ जाएगी। आप घर में अपने आसपास देखना कि घर में बहुत सारे घर में भगवान के फोटोज़ लगे रहते हैं, राधा स्वामी बाबा जी का फोटो लगा रहता है। तो क्यों लगाते लोग? क्योंकि उनकी क्वालिटीज़ अपने अंदर आए, उनके गुण अपने अंदर ट्रांसफ़र हो, ठीक है। तो आप, माता पिता ही सबसे बड़ा गुरु होता है, तो वो अपने बच्चे, जो भी छोटे बच्चे हैं, 5th क्लास में पढ़ रहा है, 8th क्लास में पढ़ रहा है, क्योंकि वो पता नहीं उसको 12th के बाद कौन सा सब्जेक्ट लेना उसको नहीं पता है, ठीक है। वो उसकी चेतना का स्तर जो रहेगा ना, उसके हिसाब से वो सिलेक्ट करेगा कि मेरे को कौन सा सब्जेक्ट लेना है, क्या लेना है, ठीक है। अध्यात्म होना बहुत जरूरी है। अगर अध्यात्म नहीं है ना, तो भले ही पूरी, मतलब अभी जो एजुकेशन सिस्टम है ना, उसके अंदर सिर्फ आपको देखो 3 चीज़ें होती है। शिक्षा होती है एक, जिसको एजुकेशन बोलते हैं, एक विद्या होती है जिसको स्किल्स बोलते हैं, और एक ज्ञान होता है, ठीक है। शिक्षा आपको स्कूल में मिलेगी, है ना। स्कूल में आपको सारी चीज़ें पढ़ाई जाएगी कि ऐसा सर्किट होता है, ये वायर होते हैं। मतलब मेरे को भी, मैंने 11th 12th के अंदर पूरा एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो स्ट्रक्चर पढ़ा था, पर मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो पढ़ने के बाद मैं डायरेक्ट प्रैक्टिकल कर पाऊँ। उसके लिए एक मास्टर आदमी होता है ना। अभी आप देखना आपके आसपास जिसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है ना, उससे आप कार के सामने खड़े करना, उसको बोलना है कि यार इसके अंदर से एक आवाज़ आ रही है टिक 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 कहीं से, वो बताओ मेरे को कहाँ से आ रही है। वो नहीं बता पाएगा, भले उसने कितनी भी पढ़ाई कर रखी हो। पर एक गैरेज के सामने जाना, और वहाँ पे आपको 8 10 12 साल 15 साल का एक बच्चा दिखेगा जो कि 3 4 5 साल से काम कर रहा हो, या कोई मैकेनिक जिसके पास वो 5 6 साल से काम कर रहा हो, उसको बोलना है कि यार इसके अंदर से एक आवाज़ सुनो यार, मैं चला के बताता हूँ। वो बता देगा आपको कि देखो ये इस इंजन के इस वाले पार्ट्स के अंदर ये वाली प्रॉब्लम है, खोल के देख लो, ये चेंज करने से आवाज़ बंद हो जाएगी। और एक्चुअली प्रैक्टिकल करके देखना, वो बता देगा। पर जो अभी एजुकेशन सिस्टम है ना, वो उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वो इस लेवल पे बात करके आपको बता दे कि जाओ ये करके देख लो, है ना। तो यहाँ पे अभी आपको जो भी 12th में पढ़ रहे हो, या कहीं पे भी कोई सी क्लास में पढ़ रहे हो ना, यहाँ पे सिर्फ आपको है ना इन्फॉर्मेशन दी है कि इससे ऐसा होता है, इससे वो होता है, भारत में इतने स्टेट्स हैं, ये राज्य है, वो है,
भले ही नहीं भी पढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर एक स्किल्स यहाँ पे माइनस हो गई आपकी कि आपको काम करने की क्षमता नहीं है आपके अंदर, है ना। वो उस्ताद सिखाता है, एक मास्टर आदमी सिखाता है, इलेक्ट्रिशियन जितने भी आपके घर में आते हैं ना उनसे पूछना क्या पढ़े लिखे हो, बोले नहीं, पर हाँ पूरी वायरिंग वगैरह मैं सब कुछ कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ बेसिक ये स्किल्स आपको और ये एजुकेशन दोनों इंपॉर्टेंट है लाइफ में। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ स्किल्स ले लो और एजुकेशन मत पढ़ो, और एजुकेशन ले लो और स्किल्स पे काम मत करो। अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है सिटी के अंदर की, 1 लाख बच्चे पढ़ने आते हैं, 10,000 बच्चों का मैक्सिमम 10,000 बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है कहीं पे भी एग्जाम वगैरह, फिर 90,000 बच्चे क्या कर रहे हैं, वो घर जाते हैं। उनमें क्या प्रॉब्लम्स क्या आ रही है कि स्किल्स नहीं है और एजुकेशन दोनों के दिक्कत हो गई है। अब बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि मैं तो दुकान खोलूंगा, मेरे को व्यापार करना, मेरे को अब यहाँ पे सारी चीज़ें ऐसा कि बनी बनाए, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा है ना, नई चीज़ नहीं बना रहा है, सब चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से कि यहाँ से ये चीज़ आ जाए, इस देश से आ जाए, मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी है। अभी यहाँ के बच्चे, बहुत सारे बच्चों को ऐसा कि मेरे को पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं, 5th क्लास तक भी सफिशिएंट है मेरे लिए। अब मैन्युफैक्चरिंग करना है तो उसको समाज जबरदस्ती बोलता है कि नहीं पढ़ाई करनी पड़ेगी तेरे को, उसके बिना कुछ नहीं। अरे आप मैन्युफैक्चरिंग करने लग जाओ, कोई भी प्रोडक्ट बनाओ जिसमें आपको मास्टरी करनी है उसमें करो, छोटे छोटे आप स्टार्ट तो करो, वैसा भी गांव से स्टार्ट करो, गांव में जिस चीज़ की भी रिक्वायरमेंट है वो आप बनाओ, क्यों आपको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रही चीज़ें, इन चीज़ों पे काम करो, है ना। ये अध्यात्म से आपको ज्ञान आएगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मेरी कैपेबिलिटीज कब दिखेगी, जब मैं अपने आपके साथ टाइम स्पेंड करूँगा कि यार मेरे को कुछ करना है, मेरे को कुछ करना है। मतलब आपके साइड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चलती है ना। एक फार्मर, जब मैं मेरे खेत पे जाता हूँ तो मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम, यार ये इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, इसकी जगह तो अपन ये वाली टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, या इतना इसमें टाइम और पैसा क्यों वेस्ट कर रहे हो, यहाँ तो सीधे सीधे ऐसा काम हो रहा है। जब आप ग्राउंड पे जाओगे, रियलिटी समझोगे और उस बच्चे को बोलोगे कि ये काम कर, तो उसको समझ में आएगा कि अच्छा ये काम ऐसे भी हो सकता है। अब ये मेरे को, मतलब मैं खेत पे जाता हूँ ना, मेरे को बहुत मेरा दिमाग चलता है कि यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, पर एक बाउंड्रीज है मेरी कि चलो अभी अपनी उस फील्ड में अपन नहीं है, अपनी ये है, काम सब में करना है पर टाइम टाइम पे, ठीक है। तो हर मैं बच्चों को बोलना चाहता हूँ कि अध्यात्म से जुड़े, मंत्र चैंटिंग करें, जिस भी भगवान में आपको इंटरेस्ट हो, 5 मिनट 10 मिनट किसी भी टाइम कर सकते हो। कोई नहीं बोला है कि सुबह ही करना है या दिन में नहीं कर सकते, रात में, जो भी आपको टाइम मिले 5 मिनट निकालो और मंत्र चैंटिंग करो। आप किसी जिस भी भगवान में इंटरेस्ट हो आपको उनका करो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर अध्यात्म छूटा ना आपको तो लाइफ में, फिर बाद में जब पूरी पढ़ाई वगैरह हो जाती है, शादी वादी सब हो जाती है ना, तो फिर लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है ना। और लाइफ में जब प्रॉब्लम्स आती है तो जैसे शादी हो गई तो उसके 4 6 7 8 10 महीने बाद आपको एक रिलेशनशिप मैनेजर चाहिए या एडवाइजर चाहिए कि जो हमारा रिलेशन है ना वो खराब हो रहा है, हम एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि आप पढ़े लिखे लोग हो, आप समझ नहीं पा रहे हो, डिवोर्स तक की बात आ गई है और चिड़चिड़ हो रहा है, अध्यात्म नहीं है ना। एक बच्चा है, उसने पढ़ाई वढ़ाई पूरी कर ली और फिर एक दिन ऐसा आता है कि नहीं, अब मैंने बहुत जेई डबल, मतलब जेई मेंस की, यूपीएससी की और ये बड़ी बड़ी एग्जाम की तैयारी करी, और एक दिन ऐसा कि मेरे को सुसाइड करना है। अब मेरा मन तो ऐसा कर रहा है कि मैं फेल हो रहा हूँ लाइफ में हर जगह से, मेरे घर वालों को जवाब नहीं दे पाऊंगा। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अध्यात्म नहीं है, ठीक है। एक इस एग्जाम में पास नहीं हुए, मेहनत करी, दूसरी में पास होंगे, ये मोटिवेशन, ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? ये अध्यात्म से आएगा, ठीक है। तीसरे नंबर पे लेवल पे ऐसा होता है कि भैया हमने सारी चीज़ें पढ़ ली है, सब आ गया, ज्ञान भी आ गया, पर डीमोटिवेट हो गए। अब हमको मोटिवेशनल स्पीकर की ज़रूरत है ना, वो हमको मोटिवेट करेगा, उसके बाद हम लाइफ में कर पाएंगे। अध्यात्म होता तो एक चैलेंज लेने की क्षमता आती है कि हाँ ठीक है, आंद दो, क्या है, क्या प्रॉब्लम है, लड़ेंगे, ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। फिर आता है लाइफ कोच, वो आपको बताता है कि आपको लाइफ कैसे जीनी है, वो आपको 2 4 मंत्र देता है कि ये करो वो करो। ये बस ये भक्ति, यहाँ पे ना कोई भी आपके ऊपर सुप्रीम पावर नहीं है, इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही है, ठीक है। सॉरी, कमेंट्स करें आप, मतलब कमेंट्स से मेरा मतलब है क्वेश्चंस करें कि कौन सी चीज़ समझ में नहीं आई यहाँ पे, है ना। बहुत सारे कमेंट्स यहाँ पे बनते हैं, और इसके अलावा भी मैं ये चैनल मैंने इसलिए ओपन किया है कि बहुत सारे लोग लाइफ में स्ट्रगल करते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि मेरी लाइफ में ही इतना स्ट्रगल क्यों है, मेरे को, मतलब मैं इस घर में क्यों जन्म लिया है मैंने, मेरे दूसरे मम्मी पापा भी तो हो सकते थे, या मेरे को यहाँ गधे अमली क्यों करनी पड़ी, मजदूरी क्यों करनी पड़ रही है। और बहुत सारे लोग हैं कि मेरे को ये बॉयफ्रेंड क्यों मिला है। ऐसे बहुत लाखों क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं, या किन किन चीज़ों को मैं आगे बताऊँगा या समझाऊँगा, ठीक है।
मतलब मेरा क्वेश्चन यही है कि मेरा ही वीडियो क्यों देख रहे हो आप, दूसरे का भी तो वीडियो देख सकते थे, या आपकी लाइफ में जो भी आपका लाइफ पार्टनर बना है वही क्यों बना, दूसरा भी तो बन सकता था। आपके मम्मी पापा ही आपके मम्मी पापा क्यों है, पड़ोस के अंकल आंटी भी तो आपके मम्मी पापा हो सकते थे। आपके भाई बहन ही क्यों हैं, यही क्यों है। आपके लाइफ में कौन कैसे कब मिलते हो, इसी सिटी में आपका जन्म क्यों हुआ है ना। और अपनी दोनों की बात चल रही है ना, तो यहाँ पे आप दुनियादारी सब भूल जाना। आपको कोई भी क्वेश्चन करना है, प्रश्न करना, तो मेरे से करो, आप कमेंट्स लिखो, हिंदी इंग्लिश संस्कृत जो भी आपको लैंग्वेज आती है उस लैंग्वेज में लिखो। मेरे को उससे कोई भी नहीं फर्क पड़ता कि आप जापानीज लिख रहे हो चाइनीज़ लिख रहे हो। बस मैं कमेंट्स इसलिए करवा रहा हूँ कि आप जब भी 2 3 4 आगे की वीडियो देखोगे ना, जब भी आप कोई प्रश्न करते हो ना, तो उसका आंसर अपने आप आपको लाइफ देती है, यूनिवर्स आपको देता है। बस यहाँ पे सबसे पहली स्टेप है कि आपको प्रश्न करना है कि ऐसा क्यों। ठीक है, कोई भी प्रश्न करोगे ना तो उसका आंसर मिलेगा, मैं इसकी श्योरिटी देता हूँ आपको। बस प्रश्न करना, और ईमानदारी से और खुल के प्रश्न करना कि मेरे को ये समझना है, ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, मैं लाइफ में यहाँ स्टक हो गया हूँ या हो गई हूँ, या मेरे को अब समझ नहीं आ रहा है कि मैं कौन सी फील्ड में क्या काम करूँ। जो भी क्वेश्चन हो आपके, आराम से बिंदास होकर क्वेश्चन करो, है ना। सब भूल जाओ दुनियादारी को, कोई भी साथ नहीं खड़ा रहेगा, सिर्फ आपका रिजल्ट देखेगा। कोई भी देखेगा ना कि आपने क्या अचीव किया, आपका स्ट्रगल कोई नहीं देखेगा, है ना। तो ये आपके लिए ये चैनल, कोई डरने की बात नहीं है, बिंदास होकर क्वेश्चंस करें। आपको मैंने कमेंट करने का बोल दिया, मैं भी यहाँ से कमेंट करूँगा। कमेंट मतलब मेरा प्रश्न है, तो मेरा हाथ जोड़ के उन सभी पंडित जी, पुजारी जी, गुरु जी और जितने भी अपने सनातन धर्म और हिंदू संप्रदाय को मानने वाले हैं, जानने वाले महापुरुष हैं, उनसे सबसे मेरा एक क्वेश्चन है, मेरा प्रश्न है कि अगर सत्य सनातन धर्म है तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्या है, और अगर यह संप्रदाय है तो गौरी शंकर वैष्णव और जो भी रहते हैं ना कि वैष्णव संप्रदाय होता है, गौरी शंकर संप्रदाय होता है, या शिव संप्रदाय होता है, तो ये क्या है। अगर ये पंथ है तो संप्रदाय क्या है, और संप्रदाय ये है तो पंथ क्या है। अगर मेरा ये क्वेश्चन करने में मेरे से कोई गलती हुई तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं मतलब हर लोगों से, किसी से भी, मतलब जो भी आप, जिनको भी अगर इस क्वेश्चन का आंसर हो वो आंसर कर सकता है, या आपकी पहचान में कोई अच्छे गुरु जी हो, पंडित जी हो, उनको आप मतलब ये लिंक शेयर कर दे या वीडियो शेयर कर दे, तो उसके वो मेरे लिए हेल्पफुल रहेगा। मेरे को ये जानना है बस, है ना। तो मेरा विनम्र निवेदन है उनसे कि इसका आंसर दें। कमेंट्स कर सकते तो कमेंट के अंदर दें, या वीडियो बना सकते हो आप छोटा सा, तो वो आप बना के दें। बस इसका आंसर मेरे को चाहिए। बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, हमेशा खुश रहें, हमेशा सकारात्मक रहें। थैंक यू।